हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं एक्चुअली मैथमेटिक्स गणित। लगभग गणित से आपको अगर देखा जाए बीपीएससी के 120 प्रश्न में कम से कम मैथ रीजनिंग मिला के आपको 40 से 45 नंबर का आएगा, जिसमें आपका 15 से 20 नंबर आप मैथ को लेकर चलिए। और मैथ में तुक्का नहीं लगता है, मैथ में आपका जो आएगा वो सॉलिड आप क्लिक करके आइएगा, है ना। तो हमें पूर्ण विश्वास है। आप लोग बोल रहे थे सर कमेंट में, सर मैथ पढ़ा दीजिए, सर मैथ रीजनिंग कम से कम आप पढ़ा दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा चूँकि आप हमको बोले ऐसा, और मेरा प्रयास था। पहले मैं अपना नोट्स बनाया था, ये देख लीजिए आप। पहले मैं अपना नोट्स बनाया था, ये पढ़ाने से पहले मुझे भी पढ़ना होता है और बढ़िया से। लगभग 25 प्रश्न, जो 26 प्रश्न जो बीपीएससी में पूछा जाएगा, उस प्रश्न का संकलन मैंने किया है। देखिए, ये मात्र अनुपात समानुपात का है, ठीक है। और कोई विद्वान नहीं होता है, आप कितना भी तेज होंगे, तेज विद्यार्थी हमेशा फेल ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको लगता है हमको तो सब कुछ आता है। अगर आपको आता है फिर भी इस वीडियो को देखिए। लगभग 20 से 25 प्रश्न लेंगे, वीडियो लेंदी होगा, 1 घंटे का वीडियो होगा। हम पहले ही आपको सूचित कर दें, 1 घंटे का वीडियो होगा। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि जो एक किताब मैंने आपको बोला था, उस किताब से आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। मैं वो किताब आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको आसान लगे और पढ़ने में मजा आवे। देखिए, 1 सेकंड। ठीक है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और चूंकि लाइटिंग होता है इसीलिए थोड़ा गर्मी ज़्यादा होता है। किरण पब्लिकेशन का जो बुक मैंने बोला था, चूंकि आप सभी के पास गाइड भी होगा विस्तार से पढ़ने के लिए, उसमें मैथ रीजनिंग सभी कुछ है। लेकिन ये प्रैक्टिस बुक का रेशो, अनुपात और समानुपात का लगभग इसमें कितने सेट है मैं बता दूं, 20 सेट। प्रत्येक सेट में से मैंने 20 प्रश्न मैंने अनुपात और समानुपात का, इस किताब को ही मैंने ख़त्म कर डाला। ये किताब किरण पब्लिकेशन का था, ये 1 to 5 का प्रैक्टिस बुक है। इसमें 20 सेट में जितने भी अनुपात और समानुपात के प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं बताया हूं। और आप सभी के पास ये किताब है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक सेट 1, सेट 2, सेट 3 सभी में जहां जहां अनुपात और समानुपात का रेशो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन मिले उसको बना के देखिएगा। चैलेंज है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा, ये मेरा अनुभव है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। आप ये मत कहिएगा सर आप देख के क्यों पढ़ाते हैं। अगर मेरे भाई मेरे दोस्त कुछ लोग कमेंट मारते हैं तो मैं भूल नहीं जाऊं इसीलिए, ठीक है। वैसे आप सभी से तो ज़्यादा कोई तेज तो है नहीं, ठीक है। चलिए, ये नहीं पढ़ाऊंगा कि अनुपात और समानुपात होता है क्या। सिंपल में आप इतना ही पढ़ लीजिए जितना आपको एग्जाम में पूछेगा। यहाँ देखिए, पहले तो आप लोग ये जानते होंगे, कहीं भी आपको लिखा हो 2:3, इसका मतलब समझते हैं क्या है। पहले तो इस साइन का मतलब समझिए, इसको बोलते हैं अनुपात। और जहां भी ऐसा लिखा हो उसको अनुपात बोलते हैं, और इसको बट्टा के साइन से निरूपित करते हैं, आगे बताएंगे। और जहां भी ऐसा लिखा हो 2 बिंदु और 2, 4 बिंदु हो, इसको हम समानुपात बोलते हैं। और इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स में बराबर का साइन। ये नोट पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको अनुपात बोलते हैं, इसको समानुपात बोलते हैं। और समानुपात को बराबर से डिनोट करते हैं और अनुपात को बट्टा से डिनोट करते हैं। जैसे देखिए, कहीं भी 2:3 हो, इसका मतलब हुआ 2, अनुपात का मतलब मैंने बोला बट्टा 3, यही इसका मतलब हुआ। समझ में आ गया। चलिए थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, आप लोग प्लीज नोट्स नहीं बनाइएगा, अभी नोट नहीं बनाना है प्लीज, समझिए। आप बस सुनिए, नींद भी आएगा आपको, पानी पीते रहिएगा और देखते रहिए। बाथरूम भी जाना है तो कान में ईयरफोन लगा के सुनते रहना है, ठीक है। चलिए, 2:3 हो गया। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, कहीं भी ऐसा लिखा हो, मान लीजिए A अनुपात B और ऐसे 4 गो अनुपात, ये बिंदु, इसका मतलब समानुपात C अनुपात D, ठीक है। मैंने क्या बताया, 1 2 3 4, जब 4 बिंदु हो तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं? समानुपात। आगे आपको क्वेश्चन सब आएगा, थोड़ा बेसिक बता दे। समानुपात इसको, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, बराबर से। जब इसको सॉल्व करना होगा तो सॉल्व कीजिए। तो देखिए, यहाँ देखिए A अनुपात B, इसका मतलब क्या हुआ, A अनुपात का मतलब बट्टा,
और इस 4 बिंदु का मतलब समानुपात, समानुपात को बराबर से करते हैं, और C अनुपात का मतलब बट्टा D। खेला खत्म। लिखने का तरीका आपको मैंने बताया, ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए, आप आगे देखिए। एक आप नोट कीजिए, अभी नहीं, अभी पर देखिए, बस नोट में यहां से आपको प्रश्न आएगा। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे दे देगा 4:3 दे देगा बराबर, ऐसे देगा समानुपात और 3:x, ये आपको दे देगा और बोलेगा x का मान निकालिए। पहले तो इसमें देखिए कितने पद है, कितने टर्म है, तो 1 2 3 4 टर्म है। जब 4 टर्म दिया हो और 4 में से 3 पता हो, कुछ ना कुछ नंबर है, और चौथा पूछ दे और बीच में समानुपात हो, जब भी बीच में समानुपात हो, समानुपात यही हुआ ना, और 4 पद दिया हो 1 2 3 4, और 4 में से 3 पता हो और चौथा पूछ दे, कोई भी चौथा, तब कैसे निकालेंगे? तो आप सिंपल शब्दों में समझ लो, जब आपको समानुपात का केस हो, 4 पद दिए गए हो, तो आप क्या कीजिएगा, ये देखिए, ये बाहर हुआ और ये बाहर को गुना कीजिएगा। ठीक है, और अंदर को गुना कीजिए, ये नियम होता है समानुपात के केस में। जब भी समानुपात हो और चूंकि समानुपात में चार टर्म ही देगा और आपको चौथा टर्म पूछ दे, तो बाहर का गुना, अंदर का गुना। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ऐसे है ना। अब देखिए 4 को इससे गुना कीजिए, बाहर से, तो 4 गुने क्या हुआ, x हो गया। खेला खत्म। समानुपात को क्या लिखते हैं, बराबर से लिखते हैं, मैंने लिख दिया। अंदर से गुना, 3 गुने 3 कर दीजिए, हो गया। अब आपको x का मान निकालिए, तो x इधर ही आ जाएगा, 3 गुने 3 हो गया, और 4 उधर जाएगा तो बट्टा में 4 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9/4, ये आपका x का मान निकल गया। x का मान निकल गया, यानी चौथा पद निकल गया। जब आपको समानुपात का केस दिया हो, यहां से भी एक प्रश्न आपको पूछेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये बेसिक था, इसीलिए आपको हम बता दिए हैं। नोट बिल्कुल नहीं करना है। समानुपात में आपको कह देगा कि प्रथम, द्वितीय और तीसरा पद दिया हुआ है, चौथा पद बताइए। और समानुपात में 4 पद होते हैं। समानुपात का मतलब बराबर होता है, बाहर से गुना, अंदर से गुना कीजिएगा, तीसरा या चौथा पद आपको निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलिए एक प्रश्न लीजिए आपके सामने। एक मैं प्रश्न देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन आपको 3:4 समानुपात x/6, ये आपका प्रश्न है, और आपको बोला है कि x का मान बताइए। तो पहले तो देखिए बीच में समानुपात आ गया। समानुपात का मतलब 4 गो टर्म दिया होगा, 1 2 3 4। 4 में से देखिए 3 पता है, कुछ नंबर तो पता है, 3 है 4 है 6, 3 नंबर तो पता लग गया। x का मान पूछ रहा है, तो समानुपात है, तो नियम मैंने क्या बताया था मेरे दोस्त, बताइए। नियम मैंने क्या बताया था? क्या मैंने बोला था? बाहर से गुना कीजिए और अंदर से गुना कीजिए। तो कीजिए ना, कीजिए अंदर से गुना, तो यहाँ क्या हो गया, x गुने 4 हो गया, और समानुपात के बदला बराबर का साइन पड़ता है। बाहर से गुना, 6 गुने 3, 3 गुने 6 हो गया। ठीक है, आप यहाँ से भी काट सकते हैं, ऊपर से काट सकते हैं, नहीं काटने आवे तो x को छोड़ दीजिए, बराबर 3 गुने 6 हो गया, और 4 उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे 4 आ जाएगा, तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4, अब नहीं कटेगा, यानी x का मान 3 तिया 9, 9/2 आपका x का मान निकल के आ गया। x का मान 9/2 निकल के आ गया। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो एप्लीकेशन पे कोर्स खरीदे हुए हैं, उसको भी हम वीडियो डाल देंगे। ठीक है, मेरे पास आदमी की कमी है, इसीलिए माफ़ कीजिएगा सर। अगले साल से आपको बेस्ट हम फैकल्टी सीटेट का, जो मेरा अपना जुनून है, जो मैं पढ़ाता हूँ, सीटेट और इसका बीपीएससी का बेस्ट हम टीम लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब चलिए एक प्रश्न लीजिए, आप फटाफट कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। यहां देखिए क्वेश्चन बोला, किसी
किसी समानुपात के तीन पद दिए हुए हैं, तीन पद 4, 6, 8 है तो ऑप्शन अभी नहीं देगा क्योंकि पढ़ा रहे हैं। तो चतुर्थ का मतलब चौथा यानी फोर्थ, चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। और आपको पता है समानुपात में 4 ही पद होते हैं, इतना पता है ना मेरे दोस्त, या नहीं है पता? बोलिए। इसको आप जल्दी से बनाइए रिलैक्स होके। ये वीडियो आपको लाइव मिलेगा, लाइव में सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका जवाब लिखिए। इसको आप बनाइएगा कैसे? पहले तो किसी समानुपात के 3 पद, समानुपात में 4 पद होते हैं, चलिए उसमें से 3 पद पता है तो लिख लीजिए 4:6। और तीसरा पद क्या होगा? समानुपात के बाद आएगा तो लिख दीजिए। और चौथा पद बोला है जो अनुपात में हमको नहीं पता है, यानी x का बोला है, तो इसको कैसे निकालेंगे ये बोलिए। ठीक है, तो बाहर से गुना कीजिए और अंदर से गुना कीजिए। तो देखिए क्या हो गया, x गुने 4 इधर हो गया, समानुपात का मतलब बराबर होता है। और 8 को 6 से गुना कीजिए, 6 गुने 8 हो गया, कटने वाला तो काटिए, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, यानी x का मान आपके सामने आ गया 6 दूना 12, यानी चतुर्थ पद आपका 12 आंसर आ गया। कोई दिक्कत? पहले बोलिए कोई दिक्कत? अब आप ये प्रश्न देखिए स्क्रीन पे, चूंकि वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए वीडियो पॉज कर देते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर देखिए क्या दिया हुआ है, सिंपल में देखिए। ए बी का अनुपात कितना दिया है? ए और बी का अनुपात दिया है 3:4, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको आगे दिया है B/C, तो बी के बाद सी आएगा तो यहाँ लिख दीजिए। तो यानी B/C कितना दिया? 4:5, तो बी के नीचे 4 अनुपात और C 5 दिया है। और आपसे पूछा है कि A/C क्या होगा और दूसरा AB और C का अनुपात क्या होगा, तो ऐसे मैंने लिख दिया। A/B बोला तो 3:4 उसके नीचे, B/C 4:5 में है तो BC के नीचे लिख देंगे। इसके बाद इसको ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। इसके सामने खाली है तो यहाँ, इसके पीछे खाली है तो ऐसे। देखिए कितना आसान है बताना। तो 4 के बाद क्या होगा? कुछ नहीं, जो इस खाली जगह के पीछे होता है वही सेम चीज यहाँ डालेंगे। तो 4 है तो 4। आप बोलिएगा सर इस खाली जगह पे क्या होगा? तो इसके आगे खाली है तो इसके पीछे जो है, पीछे 4 है तो आगे भी 4 दे दीजिएगा। समझ में आया? बहुत सिंपल है। आपको ए और सी बताना है और ABC का अनुपात बताना है। तो खाली जगह पता लगाना था, तो जो इसके पीछे था तो वही उसके आगे सेम लिख देंगे। इसके आगे खाली था तो इसके पीछे जो 4 है तो वही 4 यहाँ आ जाएगा। आप सभी को गुना कीजिए। देखिए 5 चौके क्या होगा? सभी को गुना, 5 को 4 से गुना कीजिए तो 20, 4 चक यहाँ अनुपात है, 4 चक 16, यहाँ अनुपात है तो यहाँ भी अनुपात, 4 तिया 12। ठीक है, अगर आंसर में A, B और C का अनुपात 12, 16 और 20 दिया है तब तो यही टिक कर दीजिएगा। अगर नहीं दिया हुआ तो काट के दिया होगा। सभी अगर एक अंक से कट जाए तो काटिए ना। ये देखिए काटिए क्या होगा? 4 छक्के 12, 4 अट्ठे 16 और 4 पंचे 20, 4 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, उसके बाद 2 दाही ये हो गया। इसका यही फिर 2 से कटेगा तो काटिए, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और ये 5। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा। देखिए 3, 4, 5 एक अंक से नहीं कटेगा। इसका मतलब आपके सामने जो आंसर निकल के आया, ये आंसर है 3:4:5, यानी A का अनुपात 3, B का अनुपात 4 और C का अनुपात 5। तो ABC इसका अनुपात क्या होगा? इसका आंसर होगा 3:4:5।
5, ये ए अनुपात बी अनुपात सी का आंसर आ गया। और आपसे पूछा है कि ए अनुपात सी क्या होगा, तो आपसे ये भी पूछा है कि ए अनुपात सी क्या होगा। तो ए का मान कितना है 3, तो 3, और सी का मान कितना है तो 5, तो ए अनुपात सी का मान 3 अनुपात 5 आ गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना आसान। अब अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। ये देखिए ए बी आपको इतना दिया और बी सी आपको इतना दिया है, तो उसी तरीका से आप निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल है। और ए बी सी का मान पूछा है, तो पहले ए बी सी ये 3 अनुपात में दिया है, तो उसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत। ए और बी का अनुपात दिया है 3 और 5, आप बनाइए ना, बहुत बढ़िया। बी और सी का दिया है 3 अनुपात 7, तो बी सी के नीचे तो 3 अनुपात 7, खेला खत्म। अब देखिए यहाँ, चूंकि ए बी सी का मान निकालना है, या कभी ए और सी का पूछ देगा, कभी ए और बी का पूछ देगा, है ना। तो जिसके सामने खाली है तो यहाँ क्या मान होगा, और इसके पीछे खाली है तो यहाँ क्या मान होगा। तो जानिए यहाँ क्या होगा, तो उसके पीछे क्या 5, तो वही 5 लिख दीजिए आप। 3 के आगे खाली है तो उसके पीछे क्या है 3, तो वही अंक यहाँ लिख दीजिए। अब आपस में गुना कीजिए, 3 तिया 9 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 7 पंचे 35, ठीक है, 7 पंचे 35। अगर ऑप्शन में ए बी और सी का मान पूछा है, ऑप्शन में अगर 9 अनुपात 15 अनुपात 35 हो तब तो सही है। अगर कभी कभी काट के देता है, काट पीट के देगा आपको, तो देखिए एक ही अंक से कटेगा। देखिए 3 से कटेगा, 3 तिया 9 3 पच्चे 15, और 3 से ये नहीं कटेगा। या 5 से भी काटेंगे तो 5 तिया 15 5 सत्ते 35, ये नहीं कटेगा। अगर एक अंक से कटे तो सभी कटना चाहिए, यानी आपका आंसर हो गया ये, आपका आंसर हो गया ए बी और सी का अनुपात क्या होगा 9 अनुपात 15 अनुपात 35, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज आपको 20 से 25 प्रश्न कराएंगे, खत्म। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, 1-2 प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवाएगा जिससे कि मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी 2 तरीका, पहले ए बी का मान इतना और बी सी का मान इतना, और ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है, तो आप पहले यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लीजिए। ए बी का मान कितना दिया है 3 अनुपात 7 दिया है, बहुत बढ़िया। बी सी का मान कितना दिया है 11 अनुपात 5, तो बी सी के नीचे तो 11 अनुपात 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, अब इस लाइन में तो खाली है सी का, और इस लाइन में एक खाली है, इसके सामने क्या होगा 7 होगा, और इसके पीछे क्या होगा, जो पीछे हो ये 11 होगा। आप गुना कीजिए, 11 तिया 33, सबको गुना कीजिए, 11 सत्तर 77 अनुपात 7 पंचे 35। क्या ये कटेगा, 11 से ही तो कट जाएगा, 11 तिया 33, 11 से 77, और 11 से ये नहीं कटेगा, यानी आपका आंसर ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 33 अनुपात 70 अनुपात 35, ये आपका आंसर हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। जिस ऑप्शन में ये होगा मार्क दीजिएगा। और कभी कभी पूछ देगा ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए का मान 33, सी का मान 35, तो 33 अनुपात 35, ये ए अनुपात सी का मान हो जाएगा। अब चले चौथे प्रश्न पे, ये बताइए, मजा आएगा ना आप लोग को, ये बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न देखने का प्रयास कीजिएगा। ये इसमें आपको ए बी बी सी सी डी दिया है, और पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान, या कभी कभी पूछ देगा ए और डी का मान, ठीक है। इसको 2 तरीका से बताएंगे हम, अभी ज़्यादा होशियारी करने का नहीं है, एग्जाम में आपको पास होकर निकल लेने का, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। यहाँ देखिए, पहला विधि तो आपका वही है जो हम पढ़ाते आए हैं आपको, क्या ए बी बी सी सी डी, यहाँ 4 टर्म दिया, इसको लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। डी तक ही क्यों लिखे, चूंकि डी तक दिया है। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया है 1 अनुपात 2, तो यहाँ लिख दीजिए, खेला खत्म। बी सी का मान कितना है 2 अनुपात 3 ना, तो बी और सी के नीचे आइए, 2 3, तो 2 अनुपात 3। अब देखिए सी डी का मान कितना है 4 और 5, तो सी डी के नीचे आइए, तो 4 अनुपात 5, जिसके नीचे जो है लिख दीजिए, खेला खत्म। अब आगे देखिए, अब यहाँ 2 टर्म खाली है, तो यहाँ खाली कर दीजिए, और बी सी के नीचे है लेकिन डी खाली है, तो यहाँ खाली कर दीजिए, और इधर भी ए खाली है, तो ए का मान क्या होगा, और सी डी के नीचे तो है लेकिन ए भी खाली है, तो दोनों जगह पे क्या होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया यहाँ 2 जगह खाली है, तो यहाँ क्या होगा, तो इसके पीछे 2 है तो आगे भी 2 ही होगा। अब यहाँ क्या होगा, इसके पीछे 2, तो यहाँ भी वही हो जाएगा,
अब यहाँ क्या होगा, तो इसके पीछे 3, तो यहाँ भी 3, और यहाँ पे क्या होगा, तो इसके पीछे क्या 2 है ना, 2 है ना, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 के पीछे यहाँ यहाँ और यहाँ क्या होगा, तो इसके पीछे क्या है 4, तो 4। अब इसके पीछे क्या है, जो है वही लिख देंगे 4। अब सभी को गुना कर दीजिए, कीजिए ना, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 इकाई 8, 8 हो गया अनुपात। 4 दूना 8, 8 दूना 16, बहुत बढ़िया अनुपात। 4 तिया 12, 12 दूना 24 अनुपात। 3 दूना 6, 6 पंचे 30। अगर आंसर में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का आंसर अगर इतना दिया हुआ है तब तो यही है, लेकिन अगर इतना नहीं दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है, इसका मतलब काटा गया है, तो एक ही अंक से कटना चाहिए। तो इसको काटिए, इसको काटिए ना, इसको काटिए। काटिए, एक ही अंक से कटना चाहिए। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 12 दूना 24 और ये 15। अब ये नहीं कटेगा ना, अब शायद ये नहीं कटेगा। देखिए ना, ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, एक अंक से तो नहीं कटा। इसका मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आपका ये आ गया, ये मान किसका आ गया, इसका। ठीक है, और एक आपसे ये भी पूछा है कि ए अनुपात डी क्या होगा, तो देखिए ए का मान क्या है 4 है ना, आपसे पूछा ए अनुपात डी क्या होगा, तो ए का मान क्या आया 4, तो 4 अनुपात डी का मान क्या आया, जब डी का मान क्या आया 15, यानी ए और डी का मान कितना आ गया, ए और डी का मान आ गया 4 अनुपात 15। समझ में आया? कोई दिक्कत? ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा, उस दिन मुझे याद कीजिएगा। अब आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न देखिए, बहुत भिन्नात्मक वैल्यू दिया हुआ है, भिन्नात्मक वैल्यू दिया हुआ है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान भिन्न में दिया हुआ है, 1/2, 1/3 या 1/4। जब भिन्न के रूप में दिया हो और तब पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है, 4 या 5 ऑप्शन आपके सामने होगा। तो इससे पहले आपको हम क्या बताएं, इससे पहले आपको हम बताए हैं, जब आपको ऐसा दिया हो ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 4 हो, ये भिन्न में तो नहीं है। जब ऐसा नहीं हो, ये देखिए ए बी और सी का मान भिन्न के रूप में दिया हो, जब भिन्न के रूप में हो, याद कर लीजिए, नोट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब ए बी सी का मान बोले तो आप नीचे वाले का एलसीएम निकालिए, 2, 3 और 4 का एलसीएम, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालिए, एलसीएम। तो 2, 3, 4 का जब एलसीएम निकालिएगा तो आपके सामने 12, इसका एलसीएम निकालने आता है ना आपको, ऐसे कर दीजिएगा, सिंपल है। देखिए ना, 2 एकाएं 2, ये नहीं लगेगा, 2 दूना 4, इसके बाद नहीं लगा, 2 तिया 6, 6 दूना 12, ये 12 ही इसका एलसीएम होगा। किसका एलसीएम? ये नीचे वाले का। मैंने क्या बोला, जब भिन्न के रूप में अनुपात दिया हो और तब ए बी सी का मान अनुपात में पूछे तो नीचे वाले का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया, नीचे वाले का एलसीएम आपको 12 आ गया। अब जैसे आप बट्टा पर का जो करते हो वैसे ही कीजिए। अब देखिए, अब भाग दीजिए, बट्टा पर का जो जैसे बनाते हैं, 2 छक्के 12, जो 6 आया उसको 1 से गुना कीजिए, तो 6 इकाई 6 अनुपात। अब यहाँ दिए 3 चौके 12, जो 4 आया उस 4 को ऊपर वाले से गुना, 4 इकाई 4 अनुपात। ये 4 से इसमें कीजिए, 4 तिया 12, 3 आया, 3 को 1 से गुना कीजिए, 3। यही आपका आंसर हो गया 6, 4, 3। ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू आ गया 6, 4, 3, 6, 4, 3। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये VBI लिख लीजिएगा, यही प्रश्न आपको पूछेगा। जब आपको ABC का मान पूछे और ABC का अनुपातिक वैल्यू भिन्न में दिया हो, तब आप कुछ नहीं करना, सिंपल नीचे वाले का एलसीएम निकालना। एलसीएम जो आ जाएगा, इसके बाद जैसे बट्टा पर का जोड़ करते हैं उसी विधि से आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ABC का मान आ जाएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रश्न आपको और देते हैं, इस प्रश्न को आप बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको अनुपातिक वैल्यू भिन्न में दिया हुआ और मैंने बोला जब ABC का मान भिन्न के रूप में दिया हो तो आप नीचे वाले का एलसीएम निकालना। पहला काम 3, 5, 4 का आप एलसीएम निकालिए, 3, 5 और 4 का एलसीएम निकालिए। क्या होगा, ये तो किसी से कट भी नहीं, मान लीजिए पहले 3 से, 3 इकाई 3, ये ऐसी आ जाएगा। फिर मान लीजिए 4 से दिए तो ये भी ऐसी आ जाएगा, और ये 5 से दिए तो लास्ट में 1, 1 आ गया। 5 चौके 20, 20 तिया 60, यानी 60 आपका एलसीएम आ गया। क्या आ गया, नीचे वाले का एलसीएम।
ये 60 आ गया। अब बट्टा पर का जो कैसे कहते हैं, 3 से भागा दीजिए, क्या हो गया, जब 3 से भागा दीजिएगा इसमें क्या होगा, 3 दूना 6 यानी 20 तिया 60, 20 को फिर इसमें गुना कीजिए, 20 दूना 40, ये 40 हो गया अनुपात। फिर इससे दीजिए 5 से जब इसमें भागा दीजिएगा तो 12 पंचे 60 यानी 12 और इस 12 को इससे गुना कीजिए, 12 चौका 48, बहुत बढ़िया अनुपात। अब इस 4 से इसमें भागा दीजिए, 4 से जब भागा दीजिएगा 4 इकाई 4 हो जाएगा 2 यानी 15 चौके 60, इस 15 को 1 से गुना कीजिए यानी 15, यही आपका ए अनुपात बी अनुपात सी आपका जो बोला है ये आपके सामने हो गया, 40 अनुपात 48 अनुपात 15, यही आपका सही उत्तर है। कैसा लगा ये बताइए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसके बाद आपको सीरीज बहुत मजा आ रहा हो, धीरे धीरे चलिए, ठीक है। ये प्रश्न लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ए बट्टा 2 बराबर बी बट्टा 3 बराबर सी बट्टा 4 दिया है और बाद में ए बी सी का अनुपात पूछा है। जब भी आपको ऊपर में वेरिएबल दिया हो, ए बी सी डी दिया हो और नीचे में मान दिया हो और तब मान पूछे तो क्या कुछ मत कीजिएगा, ए के नीचे 2 है ना, अब क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है और ए के नीचे 2, बी के नीचे 3, सी के नीचे 4, तब ए बी सी पूछे। जब इस टाइप का प्रश्न दिखे, ऊपर में एक्स वाई जेड दे दे, उसके नीचे कुछ मान दे दे और सब बराबर में हो और तब पूछे उसका मान क्या होगा, तो जिसके नीचे जो मान है उसी का वो मान हो जाएगा। ए के नीचे 2 है ना तो ए का मान 2, बी के नीचे 3 तो बी का मान 3 और सी के नीचे 4 तो सी का मान ही 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 2 3 4। क्या हो जाएगा, 2 3 4। एक प्रश्न आपको और देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। एक प्रश्न और देते हैं, देखिए एक प्रश्न आपको और देते हैं, कभी कभी ऐसा दे देगा, ये भी वही चीज़ है, ए बट्टा 3 बराबर बी बट्टा 4 और बराबर सब बराबर में हो और सी बट्टा 5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बोला है। तो सिंपल है ना, जब आपको ऊपर में वेरिएबल दिया हो, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड दिया हो और उसी के नीचे मान हो और बराबर का कंडीशन लगाओ, तब क्या करना है, जिसके नीचे जो मान होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ए के नीचे 3 तो ए का मान 3, बी के नीचे 4 तो बी का मान 4 और सी के नीचे 5 तो सी का मान 5, यानी ए बी सी का अनुपात आपके स्क्रीन पर कितना आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न पे, मजा आएगा। देखिए लगभग 20 प्रश्न है, आज आपको हम खत्म करके ही चैन का सांस लेंगे, चाहे 1 घंटा लगे कि 2 घंटा लगे। आपको आज हम मैराथन क्लास में अनुपात और समानुपात खत्म, आज के बाद आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अनुपात और समानुपात से, ठीक है। प्रश्न देखिए क्या बोला, बहुत आसान प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। मैं चेक कर लूँ, चूंकि एक बार कट चुका है, पता नहीं वीडियो कैसे कट गया, पता ही नहीं चलता है। बहुत मेहनत है वीडियो बनाने में सर, आपको मजाक लगे जो लगे, आपको लगता होगा बकवास करते हैं तो ही सही, जब आप यूट्यूब पे पढ़ाओगे बहुत मेहनत है साहब, सच बोल रहे, वीडियो कट हो जाना ये होना। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न क्या बोलता है, एक गणित की कक्षा में 64 विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी है, 64 विद्यार्थी है, इसमें से लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, 16 अधिक है। तो मान लेते चलो बी, इधर बी हो गया, अब बी इधर जी हो गया, बी का मतलब बॉयज लड़का और जी का मतलब गर्ल लड़कियां। यहाँ एक चीज बोला है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो लड़कों की संख्या तो पता है नहीं, तो लड़कों की संख्या को हम मान लेते हैं इधर x मान लेते हैं, इसीलिए लड़कियों की संख्या 16 अधिक, तो 16 उसमें जोड़ दीजिए, इसमें x + 16 हो गया, इतना पता लग गया। अब आपको बोला है तो आपको ये बताइए, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या यानी बॉयज लड़कों की संख्या और विद्यार्थी यानी टोटल लड़का लड़की मिला के विद्यार्थी होता है, विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए, ये आपका आंसर बताना है, ये बताना है। तो बहुत आसान है, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक चीज दिया है कि कक्षा 10 में टोटल विद्यार्थी कितना है, 64, तो यहाँ भी अगर लड़का और लड़की को जोड़ दे तो कुल के बराबर हो जाएगा, तो दोनों को जोड़िए, x + 16 और बराबर 64। 64 कैसे हुआ, चूंकि लड़का लड़की यहाँ हमको पता लग गया है, ओरिजिनल मान नहीं पता लगा, जो भी मान पता लगा इन दोनों को जोड़ दिए, और जब दोनों को जोड़े तो यहाँ विद्यार्थी पता लग गया और टोटल विद्यार्थी दिया हुआ है 64, तो दोनों को जोड़िए। चलिए जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो क्या हो गया, x 2x + 16 इधर 64, कुछ चीज़ यहाँ x हो गया, जब 64 16 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या आएगा 48,
और इधर जो 2x में 2 इधर नीचे आ जाएगा तो कट जाएगा, 2 दूना 4 और 24, यानी x का मान आपको 24 आ गया। 24 आ गया, इसका मतलब x किसका मान है? बॉयज़ का, यानी क्लास में कक्षा 10 में 24 बच्चा 24 लड़का है। और आपको सवाल में पूछा है कि लड़का और लड़की, क्या पूछा आपसे कि लड़का और विद्यार्थी का अनुपात बताइए। तो लड़का का पता लग गया 24, तो 24 अनुपात, तो अनुपात विद्यार्थी कितना है, टोटल विद्यार्थी कितना है आप बताइए? 64, तो 64। ये कटने वाला है तो काटिए, कटने वाला है तो इसको काटिए ना, काटिए, बहुत आसान में कटेगा। किससे कटेगा बोलिए? 8 से कटेगा, 8 त्रिक 24 और 8 64, 3 अनुपात 8। ये लड़का और विद्यार्थी का अनुपात हो गया जो आपसे पूछा है, यही आपका सही जवाब हो गया। जैसे क्वेश्चन बोला मैंने वैसे किया। अगर आपसे पूछता लड़का और लड़की का अनुपात बताइए, तो ये बताइए x किसका मान था? लड़का का, और इसका मान निकल के आया 24, तो लड़की का मान कितना होगा? कितना होगा? आप 24 का मान x + 16 में 24 डालिए, 24 + 16 कितना? 40 आ जाएगा। और 40 लड़की का संख्या हो गया और लड़का का 24, और 24 अनुपात 40 कर देंगे तो लड़का और लड़की का अनुपात हो गया। जब ऐसा पूछता तब वैसा हम करते। अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा ये बताइए? चलिए, अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखिएगा बहुत प्यारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, 1470 यानी 1470 रुपया की राशि को आकाश और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है, तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई? क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, जैसे जैसे बोलेगा वैसा ही करेंगे। टोटल राशि कुल इतना दिया हुआ है, आकाश और मोहन, A फॉर आकाश और यहाँ M फॉर मोहन, इन दोनों के बीच जो बांटा गया 3:4 में बांटा गया, ठीक है। तो आपसे पूछा है मोहन को कितनी राशि मिली, ओरिजिनल में कितना पैसा मिला, ऑप्शन दिया होगा, मोहन के बारे में पूछा है। तो इतना मुझे पता है कि टोटल पैसा कितना था, कुल पैसा तो इतना था, 1470 रुपया कुल पैसा था, और इसी पैसा को 2 भागों में बांटा गया, आकाश और मोहन के बीच में। किस अनुपात में भाई? 3:4 में बांटा गया। और लास्ट में पूछ रहा है मोहन को कितना मिला, ओरिजिनल में पैसा कितना मिला। तो ये बताइए, जब कुल हमको पता है और यहाँ भी कुल निकाल सकते हैं, देखिए 3 और 4 है तो 4 3 कितना हुआ? 7। ये अनुपात में कुल ये जो राशि बांटा गया ये तो पैसा ही बांटा गया है, अनुपातिक वैल्यू है, तो अनुपात में कुल कितना हुआ? 7। 4 और 3 को जोड़िए, ये कुल पैसा यहाँ से इतना निकल के आया, और कुल दिया हुआ कितना है? 1470 दिया है। समझ में आया? अनुपात में 7, कुल राशि इतना था, इसी को हम बांटे हैं 3 और 4 में, लेकिन ओरिजिनल में तो कुल इतना था, इसलिए कुल और कुल बराबर हो गया। अब कटने वाला तो काटिए, 7 × 7, 7 दूना 14, 7 × 7, ये यानी अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 210। ये अनुपात में वैल्यू आया, अनुपात में वैल्यू आपका कितना निकल के आ गया? अनुपात में वैल्यू आपका निकल के आ गया, अनुपात में वैल्यू निकल के आया कितना? इतना। अनुपात में वैल्यू निकल के कितना आया? इतना। 1 का वैल्यू इतना आ गया। और हमको पता है आपसे मोहन के बारे में पूछा है, तो मोहन का कितना? अनुपात 4 दिया हुआ है। जब 1 का वैल्यू 210 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 4 से गुना कर दीजिए, तो गुना करने के बाद क्या आएगा? 0, 4 × 4 और 4 दूना 8, 840 रुपया मोहन को राशि दिया गया, यानी मोहन को इतना मिला। अगर आपसे आकाश के बारे में पूछता तो 3 है, तो 1 का वैल्यू 210, तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 210 से गुना कीजिए, कितना? 3 × 3, 3 दूना 6, यानी आकाश को 630 रुपया मिला, ठीक है। और जब 630 को 840 को जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ के आ जाएगा 1470 रुपया, यानी 1470 रुपया को आकाश और मोहन के बीच में बांटा गया और मोहन को मिला 840 रुपया। अब अगले प्रश्न पे चलिए। अब ये प्रश्न देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है, बहुत आपके स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन को पढ़ना 1 से 2 बार आपको बनेगा, 110% बनेगा, ऑप्शन दिया होगा। एक निश्चित राशि को x और y के बीच 4:3 का अनुपात में बांटा गया, जैसा बोला लिख दीजिए। क्या बोला भाई? लिखिए ना, x और y का 2 व्यक्ति है, पता नहीं क्या नाम उनका, x और y है, इन दोनों के बीच 4:3 में बांटा गया। अब क्या राशि है ये नहीं पता है, इतना बोला है कि x और y के बीच 4:3 में राशि को यानी पैसा को बांट दिया गया। इतना मुझे पता है कि यदि y का हिस्सा मुझे पता है, y का हिस्सा कितना दिया हुआ पता है? y का हिस्सा 2400 है,
तो आपसे पूछा है कुल, कुल मूल राशि क्या है, यानी उसके पास कुल कितना पैसा था। तो कुल तो इसी दोनों के बीच है। इतना मुझे पता है कि y का वैल्यू, y और y का अनुपात में कितना वैल्यू दिया हुआ है, 3 है। y का अनुपातिक वैल्यू कितना पता है, 3, और y का मुझे कितना पता है, 2400। तो दोनों बराबर हो जाएगा। ओरिजिनल में 2400, तो एक का वैल्यू क्या होगा, 3 का है 3, 3 अट्ठे 24, 800। एक का वैल्यू आ गया 800। जब अनुपात एक का वैल्यू 800, तो अनुपात एक का वैल्यू 8, तो अनुपात एक का वैल्यू 800, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 से गुना हो जाएगा, तो 8 चौके 3200। ये ओरिजिनल वैल्यू हुआ, यानी x को 3200 रुपया मिलता है। x को 3200 मिला और y का तो पता ही था, y को 2400। आपसे पूछा कुल कितना मिला, कुल, तो देखिए 2400 रुपया y को मिला, y का पता है और x का भी पता लगा लिए 3200। जब कुल बोला, कुल का मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 0 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 3 2 5, यानी 5600। आपके स्क्रीन पे आपका आंसर हो जाएगा 5600, यानी 5600 रुपया कुल वैल्यू है। देखिए कितना आसान है। कुल, अनुपातिक वैल्यू पता था, अनुपात से निकाल दिए, कुल बोला तो दोनों का वैल्यू को जोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले स्क्रीन पे, अगले क्वेश्चन पे। चौथा प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए, बहुत आसान में बनाइए। जैसे बोला वही कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात जो है, दो संख्याओं, मान लो पहला ये हो गया और दूसरा ये, और उसका अनुपातिक वैल्यू दिया हुआ है आपको 3:2 दिया हुआ है। देखिए ना, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। जैसा बोला मैंने वैसा कर दिया। और आगे बोला यदि पहली और दूसरी में से क्रमशः बोल दिया 8 और 6 घटाया जाए, यानी पहली में से भी 8 घटाया जाए और दूसरी में से 6 घटाया जाए, तब उसके बाद जो अनुपात बनता है वो 8:5 हो जाता है। जब घटाने के बाद यही पहला और दूसरा अनुपात कितना बन जाता है, 8 और 5 के अनुपात में बन जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ओरिजिनल संख्या क्या होगा, अनुपात में वो संख्या क्या होगा। तो अब ऐसा मत कीजिएगा कि 3:2 में दिया है तो 8 और 6 घटाना है, तो 8 इसमें से घटा दीजिए, 6 इसमें से नहीं, बिल्कुल नहीं। जब घटाना हो तो उससे पहले क्या कीजिए, आप सिंपल ट्रिक जान लीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न हो, घटाया जाए, जोड़ा जाए, तो पहले जो अनुपात ने वैल्यू दिया है उसमें x को गुना कर दीजिए दोनों बगल, ठीक है। इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, 3x अनुपात का मतलब होता है बट्टा और नीचे 2x। अब क्या बोला, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, तो x कर दिए। ऐसा कब किए, जब आपको बोले इतना घटाया जाए, इतना जोड़ा जाए, तो दोनों में x को सटा दीजिए। पहली संख्या में 8 घटाया गया है क्रमशः, तो पहला 3x है तो इसमें से 8 घटाइए, और दूसरी में से 6 तो 6 घटाइए। घटाने के बाद क्या होता है, तो यह अनुपात, घटने के बाद यह अनुपात क्या हो जाता है, 8 और 5 के अनुपात में चला आता है। ये कंडीशन कब आया, जब पहली में से 8 और दूसरी में से 6 घटाए, तब ये अनुपातिक वैल्यू 8 और 5 में हो जाता है। इसके बाद भाई क्या कीजिएगा, इसके बाद देखिए आप कितना आसान है। इसके बाद गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ना, 5 से दोनों में गुना कीजिए, 5 तिया 15x माइनस 8 पंचे 40, बहुत बढ़िया। अब 8 छक्के 48, यहाँ 8 को 2 से 8 दूना 16x और 8 छक्के 48, तो माइनस 48। कोई दिक्कत, अब कीजिए। जब आप 15 उधर जाएगा 16 में, तो 16x और 15x एक जाती है तो घटेगा, 16 में से 15 गया तो क्या हो गया, x आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ बच गया 40, तो 40 इधर आएगा, इधर ये आएगा, तो क्या आ जाएगा 8, यानी x का मान क्या निकल के आ गया, ये x का मान आपके सामने स्क्रीन पे 8 आ गया। अब ये x का वैल्यू निकला है, लेकिन आपसे पूछा है संख्याएं क्या होगी, संख्याएं क्या होगी। तो x का, चूंकि संख्या क्या था, 3:2 में था, घटाने के बाद ना 8 और 5 आया है, ये तो बाद का कंडीशन है, तो पहले तो ये था। तो देखिए 3x और 2x है, तो 3x, तो x का मान कितना आया, x का मान 8, तो 8 को गुना कीजिए तो क्या आ गया, 8 3 24, एक संख्या ये आया और एक संख्या 2x है, तो 2x का मान कितना, 8 8 दूना 16, ये दो संख्या निकल गया। अब संख्याएं क्या होगी, तो 24 और 16, तो इन दोनों का अनुपात में देखिए आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 8 3 24, 8 दूना 16, यानी 3:2। अभी आपका ये आंसर 3:2 है, चूंकि जो पहले था वही आ गया,
ठीक है, ये आपको समझाने के लिए किया है। लेकिन एक चीज़ देखिए, आपसे संख्या पूछा है तो वो दो संख्या आपका हो जाएगा 24 और 16, वो दो संख्याएं हैं जो संख्या पूछा जा रहा है। और अनुपातिक में वही वैल्यू 3:2 है। समझे या नहीं समझे? पहले ये दिया था, इसके बाद इतना घटा दिया गया, इतना जोड़ दिया गया, तो सीधे मत कीजिएगा, पहले x को सटाइएगा, इसके बाद घटाने के बाद ये बनेगा, x का वैल्यू निकलेगा। संख्याएं पूछा है तो हमको पता है अनुपातिक में 3 और 2 है, लेकिन 3 200 आंसर तो आया नहीं, x भी सटा हुआ है, तो 3 गुने x है, x का वैल्यू 8 है, तो 8 3 24, पहला संख्या 24 आ गया, और दूसरा संख्या 2x, x का मान 8, 8 दूना 16, 24 और 16 ये दो संख्याएं आया है। अब चलिए अगला प्रश्न पे, बहुत बढ़िया प्रश्न आपको देते हैं। अब ये प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15%, लड़कियों की संख्या का 1/3 के बराबर है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या यानी बॉयज़ का बात किया, और लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स का अनुपात क्या होगा, रेशो क्या होगा। मैं बाबा बोल रहा हूँ, बी का मतलब हुआ बॉयज़ हम लेंगे यानी लड़का, और जी जहाँ जी लिखे उसका मतलब गर्ल्स, लड़की के लिए लेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक कॉलेज में लड़कों की संख्या का 15%, तो लड़का को बी मानते हैं, लड़कों की संख्या का मतलब गुना 15%, लड़कियों की संख्या का, तो लड़की को जी माने, लड़कियों की संख्या का 1/3 के बराबर है। देखिए, अब देखिए, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15%, तो लड़कों की संख्या बी बॉयज़ का 15%, लड़कियों की संख्या का 1/3 के बराबर है। किसके बराबर भाई? ये बराबर तो है किसके? लड़कियों अरे गर्ल्स की संख्या का 1/3 के बराबर है। चलिए यहाँ से देखते, कटने वाला है तो देखते हैं। बी गुने 15% का मतलब बट्टा में 100, कटेगा तो काटिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, और इधर हो गया आपको जी बट्टा 3, ठीक है, ठीक है। और आपसे पूछा है कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात क्या होगा, तो ये बताइए आप, ठीक है। तब बॉयज़ इधर आई है, तो बॉयज़ ये हो गया, और जी को इधर ले आइए, तो इधर आएगा तो क्या बट्टा में आ जाएगा। चलिए, और इसके बाद देखिए, जब ये ऊपर जाएगा, ये 20 है, कोना कोनी गुना होगा, तो ऊपर जाएगा 20 बट्टा, तो बट्टा, इधर तो 3 था तो 3 उधर जाएगा, तो 3 तिया 9, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात आएगा 20/9 आएगा। यानी यहाँ देखिए, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना आएगा? 20/9, और आपसे यही पूछा है। समझ में आया या नहीं आया ये बोलिए। आपसे लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा, बॉयज़ और गर्ल्स का निकल के आ गया। ऐसा कैसे किए? पहले तो बी का 15% और जी का 1/3 बराबर है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का, इसको निकाले। चूंकि लड़का और लड़की का अनुपात पूछा है, तो बॉयज़ तो पहले से था, तो जी यानी गर्ल्स को इधर ले आए, तो अनुपातिक में आ गया, और उसके बाद जो नंबर होता है उधर चला गया। तो देखिए, बट्टा का मतलब क्या हुआ? अनुपात, तब बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना आ गया? 20/9। यही आपका सही उत्तर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज आपको हम पूरे मैराथन में खत्म कर देंगे अनुपात और समानुपात। 7वां प्रश्न देखिए, बहुत आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छा प्रश्न है, और बहुत प्यास लगी थी तो पानी पी लिए थे, वही थोड़ा भीग गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए। पता है साहब, पढ़ाने का मजा ही कुछ होगा। जब आप शिक्षक बन जाएंगे ना साहब, बहुत मजा आएगा। अगर ईमानदारी से आप पढ़ाई किए होंगे, पढ़ाने का मजा, पढ़ाना सभी के बस की बात नहीं है। पढ़ाई में तो सभी तेज होते हैं, लेकिन पढ़ाना कला होता है। यदि x का 10%, तो x का बोला ना, तो x का 10% हो गया। y के 15% के बराबर है। बराबर है किसके? y के 15% के बराबर। देखिए, मैंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। x का 10% लिख दिया, y के 15% के बराबर है। कौन है बराबर? ये है इसके बराबर, कर दिया। अब देखिए, परसेंट से बराबर में ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे कटेगा, परसेंट से परसेंटेज काट दीजिए, ठीक है। ये कटेगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब नहीं कटेगा ना, तो आप पूछा क्या है? x और y का अनुपात पूछा है, x और y का अनुपात, तो x तो है ही है, तो x रहने दीजिए। y को इधर ले आइए, बराबर के इधर, तो क्या बट्टा में चला आएगा, बराबर तो बराबर। इधर क्या बच गया? जब y चला आया तो इधर मात्र 3 है, तो 3 लिख दीजिए, और इधर 2 है, जब उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे 2, यानी ये x बट्टा y
3:2, यानी x और y का अनुपातिक वैल्यू क्या आया, ये जब बट्टा दिया हो इसका मतलब हुआ x अनुपात y, और इसका मतलब क्या हुआ अनुपात में, और जब इसके बराबर ये दिया है तो यानी x का वैल्यू 3:2, यानी x और y का अनुपातिक वैल्यू 3:2 में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते हैं, VBI। ये 4 बार पूछा है बीपीएससी में। ये प्रश्न देखिए, VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये बहुत बार पूछा हुआ है बीपीएससी में, प्लीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा ही पूछता है। दो संख्याओं का योगफल 80 है। मान लीजिए संख्या तो पता है नहीं मेरे पास, तो वो दो संख्या A और B मान लेते हैं। इन दोनों का योगफल 80 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और उनका अंतर, इसी का अंतर A और -B, इसका अंतर कितना दिया, 8 दिया है। ये आपको दिया हुआ है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालिए, यानी A और B का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। A अनुपात B, ये इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। जब भी ऐसा प्रश्न हो, किसी दो संख्या का योगफल दिया हो और उसी दो संख्या का अंतर दिया हो, और तब वो दो संख्या का अनुपात क्या होगा, ऐसा प्रश्न आवे। जब दो संख्या का योगफल दिया हो और उसी दो संख्या का सेम संख्या का अंतर दिया हो और तब उन दोनों का अंतर पूछे, तो कुछ मत कीजिएगा। आप पहली कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, पहली कंडीशन में दोनों को जोड़ दीजिए। पहला, जैसे मान लीजिए किसी कोई भी, जैसे A का मान निकालना है तो A बराबर क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 80 + 8 अब भागा 2 दीजिए, क्या आएगा, 80 8 88 भागा 2, 2 1 2 44, यानी A का मान क्या आ गया, 44 आ गया। ये 44 आ गया। और B का मान बोलेगा निकालने, तो B का कुछ मत कीजिए, 80 में से 8 घटाइए, 80 - 8, अब फिर भागा 2 दीजिए। ये ट्रिक है, जब दो संख्या का योगफल दिया हो और उसी दो का अंतर दिया हो और तब दोनों का दो संख्या का अनुपात पूछे, तब ऐसे कीजिएगा। दोनों को जोड़ के भागा 2 दे दीजिए, पहली संख्या निकल आएगा। और दूसरी संख्या निकालने के लिए घटा दीजिए, 80 में से 8 गया, 80 में से 8, अब फिर भागा 2 कर दीजिए, तो कितना आ गया, 72 भागा 2, 2 तिया 6 और 36, यानी आपका 44 और 36 आ जाएगा। 44 और 36, यानी दो संख्या क्या आ गया, 44 और 36। और पूछा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो पहली A है और दूसरी B है, तो 44 और 36 है, तो 44:36। अगर ये आंसर है तो सही है, अगर काट के दिया होगा तो काट दीजिए, 2 से काटिए, 22 से, ये हो गया 2 1 2, 18 दूना 36, फिर कटेगा 11 दूना 22 और 2 9 18। अब नहीं कटेगा, तो दो संख्या का अनुपात ऑप्शन में 11:9 हो, तो आप इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। ये प्रश्न आपको पूछेगा ही, जब दो संख्या का योगफल दिया हो और उसी दोनों का अंतर दिया हो। और जब कुछ मत करना, एक बार दोनों को जोड़ के भागा 2 कीजिए, एक बार दोनों को घटा के भागा 2 कर दीजिए। दो संख्या निकाल आया, उसी दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। कुछ है क्या, कुछ नहीं है ना आसान। ये पूछा हुआ प्रश्न है, और इसको बनाने का एक अलग तरीका भी है। बहुत सारे लोग, अभी देखिए एग्जाम में आपको होशियारी नहीं करने का, कुछ चीज़ को याद कर लीजिए। अभी आपको बेसिक और डेप्थ में बहुत सारे यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन पे मैं भी जुटा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है, इतना बेसिक में जा रहा है जैसे लगता है पागल हो जाएंगे और आपको भी पढ़ने का मन नहीं होगा। तो जितना बताए कुछ को याद कर लीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो दोनों को जोड़ के भागा दूँ, दोनों को माइनस करके भागा दूँ। कब, जब दो संख्या का योगफल दिया हो और उसी दो संख्या का अंतर दिया हो। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न लेते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आज आपको हम खत्म करके ही जाएंगे। अब 9वां प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपको एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ये इससे आप घबराना नहीं है। एक बोतल है, मान लीजिए उसका 3/5 भाग भरा हुआ है। तो बोतल का देखिए आपसे पूछा है, तो बोतल का भरा हुआ भाग और उसके खाली भाग का अनुपात बताना है। ठीक है, मान लीजिए कोई बोतल है, मान लीजिए ये बोतल है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, वैसे बता नहीं रहा हूँ। चलिए पहले मैं पानी पी लेता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, उसके बाद पता चलेगा। अब देखिए, ये देखिए ये बोतल है, ये इतना भाग क्या है, इतना भाग भरा हुआ है और इतना खाली भाग है, और दोनों का अनुपात पूछा है। बोतल का भरा हुआ भाग जो कि 3/5 पहले से दिया हुआ है, और खाली जितना है उतना पता लगा लेंगे, और दोनों का अनुपात पूछा है। बहुत आसान है, देखिए ना कैसे, देखिए। और इसी बहाने हम पानी भी पी लिए। आपको पता है 3/5, ये क्या है, 3/5, यानी 5 में से 3 भाग भरा हुआ है। तो खाली कितना है, कुछ मत कीजिए ना, घटा दीजिए। 5 में से 3 गया कितना, 2,
बट्टा लगाइए और नीचे वाला ज्यों का त्यों, ये आ गया खाली वाला भाग। समझ में आया? और ये वाला भाग जो हो गया ये भगा हुआ हो गया। देखिए तो कितना आसान है, मजा आया? एक बोतल का 3/5 भाग जो है भगा हुआ है, यानी इतना भाग। 3/5 का मतलब क्या? 5 में से 3 भाग भगा हुआ है, तो बच गया कितना? तो घटा दीजिए, शेष पूछा ना, तो घटाइए। 5 में से 3 गया, कितना आया? 2, और नीचे वाला 5 का ज्यों का त्यों लिख दीजिए। यानी 5 में से 3 भगा हुआ है तो खाली कितना आ गया? 5 में से 2 खाली आ गया। यानी भगा हुआ 3/5 है तो खाली कितना है? 2/5। और दोनों का अनुपात पूछा है तो क्या होगा दोनों का अनुपात? 3/5 भगा हुआ है और खाली, खाली कितना है? 2/5। ठीक है, ये आंसर नहीं हुआ, आंसर में कुछ और होगा। तो क्या कीजिएगा, आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, कंफ्यूज होइएगा तो 3/5 और ये अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा, तो बट्टा लगाइए और नीचे 2/5। अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा? तो 3/5 और इस बट्टा का मतलब क्या होता है? भागा, तो भागा, और 2/5 तो 2/5। अब इसको सॉल्व कीजिए ना, तो क्या होगा? 3/5 और जब भागा को पलटेंगे, जब भागा को पलटेंगे तो गुना, ये पलट जाएगा 5/, ये अब कटने वाला है तो काटिए। देखिए 5 से 5 कट गया, बच गया 3/2, यानी अनुपात में 3:2 आ गया ये, यानी भरा हुआ भाग 3 है अनुपातिक में और खाली भाग 2 है। आपका सही जवाब ये हो जाएगा। कितना आसान है ना? है ना? अच्छा लगा? स्क्रीनशॉट लीजिए आप। एक चीज और बताते हैं आपको, ये देखिए, ले लिए। कभी कभी आपके बोलेगा कि आपके पास 3/10 रुपया है, ये इतना रुपया आपके पास है, इतना रुपया आपके पास है, आपके पास है। ठीक है, ठीक है। तो शेष बचा हुआ पैसा कितना है? यानी इतना रुपया आपके पास है तो शेष कितना नहीं है, तो कुछ मत कीजिए, घटा दीजिए ना, घटाइए। 10 में से 3 गया, क्या आ गया? 7, और नीचे वाला देव का 100, यानी 7/10 क्या आ गया? शेष, जो पैसा आपके पास नहीं है। जब भी आपको निकालना हो तो ऐसे ही निकालिएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं आपको 10वां प्रश्न पे। 10वां प्रश्न क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न, यहां देखिएगा। ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है 225:144। नाम से मत घबराइएगा, देखिए क्या बोला, का वर्ग मूलानुपात, मूलानुपात, अनुपात का मतलब अनुपात, अनुपात तो ऐसे लग गया, ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत लोगों का नाम से ही घबरा जाएंगे, ज्ञात कीजिए। क्या बोला? 225:144 का वर्गमूलानुपात। आप इस नाम को विच्छेदित कीजिए। वर्गमूलानुपात का मतलब क्या? वर्गमूल प्लस अनुपात। अनुपात में तो दिया है और आपसे पूछा वर्गमूलानुपात, यानी वर्गमूल पूछा है किसका? इसका, इसका वर्गमूल तो कीजिए ना, इसका 225 का वर्गमूल लगा दिए 144, तो 225 का क्या होगा? वर्गमूल क्या टूट के आएगा? 15, और इसका क्या आएगा? 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में अगर कटपीट के आवे, अगर आंसर में ये दिया तो ये होगा, और नहीं काटा होगा तो यहाँ से कहा 3×5 = 15, 3×4 = 12, 5:4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 225:144 है का वर्गमूलानुपात क्या होगा? तो अनुपात में तो दिया हुआ है, तो पूछा क्या है? तो देखिए इसका जब विच्छेद कीजिएगा, इसका मतलब हो गया वर्गमूल, वर्गमूल बोला है, अब प्लस अनुपात, यही दोनों मिलके पता है क्या बन गया? यही दोनों मिलके बन गया वर्गमूलानुपात। देखिए कितना कंफ्यूजिंग किया है। तो वर्गमूल कैसे निकलता है? आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 11वां प्रश्न लीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। पहली संख्या का 25%, तो पहली संख्या क्या है? पहली मान लीजिए पहली संख्या ये का 25%। अब आगे देखिए दूसरी संख्या के, तो दूसरी क्या है? दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना, का 3 गुना, 3 गुना मतलब गुना 3 है। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना
3 गुना है, यानी बराबर बोला है आपसे। कभी कभी बराबर नहीं लिखा गया, फिर से पढ़िए। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना है, यानी ये और ये आपस में बराबर है, तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, कोई दिक्कत। 25 से का 25, 25 दूना 50, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो पहली तो यही है यहाँ, और दूसरी को बट्टा में ले आएंगे, अनुपात में आ गया बराबर। इधर क्या क्या बच गया, 3 दूना 6, 3 दूना, इधर क्या बच गया, 3 दूना 6 बच गया, ठीक है, 6 बच गया। और इधर तो कुछ है ही नहीं, 1 बचा हुआ है, तो 1 को उधर भेज दीजिए, 1। यही आपका आंसर हो गया, यानी पहली और दूसरी का अनुपात क्या आ गया, पहली और दूसरी का अनुपातिक वैल्यू क्या आ गया, 6:1। ये आपका सही आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चूंकि ये बट्टा में आया, बट्टा का मतलब अनुपात, पहली और दूसरी, और पहली का जब ये दिया तो पहली का अनुपात में 6 हो गया और दूसरी का 1, तो पहली और दूसरी का अनुपात 6:1 में हो गया। अब चलते हैं 12वां प्रश्न पे। ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है, और देखिए कितना आसान प्रश्न है। बीपीएससी को लोग हार्ड बनाया हुआ है, आज आपको हम हल्का बना के पेश कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। ऐसा प्रश्न दिया हो तो पहले तो आप इसको छोटा कर लीजिए बाबू। चलिए, ये अनुपात में दिया हुआ है कितना भाई, तो लिख लीजिए ना 3x + 2y। अनुपात का मतलब बट्टा, तब बट्टा, इधर हो गया 3x - 2y। अब बराबर, बराबर कितना दिया, 5:3, यानी 5 का मतलब बट्टा 3, कोई दिक्कत। अब इसको क्या कीजिए, क्या कीजिएगा, कोना कोनी गुना कीजिए ना, कोना कोनी। चलिए पहले इसको हम गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो कीजिए। तो क्या होगा, 3 तिया 9, 9x प्लस, तब प्लस 3 दूना 6y कर दिए बराबर। अब इसको इससे गुना कीजिए, तो 5 तिया 15, 15x माइनस 5 दूना 10y कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन गलत है क्या, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब x वाला को x वाला के साथ लाइए, nx 9x है, 9x इधर 15x, तो माइनस इधर ले आइए 15x बराबर, उधर क्या है -10y और प्लस 6y उधर जाएगा, तो -6y हो जाएगा। इसको छोटा कर ले जिससे कि आपको हम बता सके। चलिए कोई दिक्कत, आप घटाइए, तब 15 में से 9 गया, क्या हुआ 9 6 15, तब -6x हो जाएगा, चूँकि बड़ा ये है बराबर, और 10 और 6 दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, 10 6 16, 16y। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा x और y का अनुपात क्या होगा, तो x इधर ही रहने दीजिए, y को इधर ले आइए, तो बट्टा में y बराबर। अब उधर क्या बच गया, 16 बच गया ना, अब इधर 6 है, 6 उधर चल जाएगा, तो भागा में ये, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। कटेगा 2 8 16 और 2 तिया 6, यानी 8/3 हो गया, यानी x का मान 8, तो x अनुपात y हो गया 8:3। यही आपका आंसर हो गया, 8:3, 8:3 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, जैसे बोला वैसे मैंने कर दिया, सॉल्व किया। x और y, x को एक साइड, y को एक साइड, x और y का अनुपात बोला तो एक साइड में x/y ले आइए, यानी x अनुपात y, और दूसरे साइड में न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो भेज दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, VVI। 13वां प्रश्न देखिए, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसमें घबराएंगे, क्यों, अब बताते हैं। निम्नलिखित, यानी 4 ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन ये बनाएंगे, में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अब अनुपात कहे तो आप घबरा गए, बिल्कुल नहीं। ये बताइए, जैसे 5:7, इसका मतलब क्या हुआ, 5:7, इसका मतलब क्या हुआ 5/7। 2:3 का मतलब क्या हुआ 2/3। 3:4 का मतलब क्या हुआ 3/4, और 3:5 का मतलब हुआ 3/5। भिन्न के रूप में लिख लिए। और भिन्न में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको हम। देखिए ना, कौन सबसे बड़ा बोला है, तो आप गुना कीजिए। पहले इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को आपस में गुना कीजिए। 5 तिया 15 और 7 दूना 14, तो 15 और 14 में बड़ा कौन है, क्योंकि आपसे बड़ा पूछा है ना, ये सब में से, इसीलिए ऑप्शन से बनाएंगे। सभी ऑप्शन को लिख दिए भिन्न के रूप में, चूंकि भिन्न दिख गया और भिन्न में सबसे बड़ा बताया, तो पहले 2 लेंगे, और दोनों में सबसे बड़ा कौन है, इससे देखेंगे 15 और 14 कौन बड़ा है, ये।
तो अभी यानी इसको, ये चूंकि बड़ा बोला है तो बड़ा को लेके चलेंगे, इसको अभी हटा देंगे, यानी छोटा वाला हटा देंगे, ये हट गया। अब लेके चलेंगे इन दोनों में, इन दोनों में लीजिए गुना कीजिए, इन दोनों में लीजिए, चलिए अब इन दोनों में 5 चौके 20 और 7 21, तो 20 और 21 में कौन बड़ा है? अब बड़ा हम क्या लेगा, चूंकि बड़ा पूछा है तो 21 बड़ा है ना, यानी ये नहीं होगा, तो इसको आप मिटाइए, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। अब बच गया ये दोनों, तो ये दोनों में भी आसान है, देखिए ना कैसे कीजिए, गुना कीजिए, 5 15 और 4 12, तो बड़ा पूछा है तो 15 और 12 में कौन बड़ा? ये ना, यानी 3/4 आपका, 3/4 आपका आंसर हो गया। यानी 3/4 का मतलब क्या? बट्टा का मतलब अनुपात, यानी 3:4 ये सबसे बड़ा हो गया। ऑप्शन में देखिए कौन है, ये सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और कभी कभी जब आपसे छोटा पूछे तो क्या कीजिएगा? छोटा पूछे तब क्या कीजिएगा? देखिए छोटा का भी बता देते हैं, जो आप कंफ्यूज नहीं हो। अनुपात में दिया है तो ऑप्शन को लिख लीजिए, 5/7, 2/3, 3/4 और 3/5। और जब छोटा पूछे तो छोटा को ही लेके चलना है। चलिए गुना कीजिए, आप इन दोनों में गुना कीजिए फटाफट। तो 7 दूना 14, 3 5 15, जो 15 आया तो यहाँ, तो ये इन दोनों में छोटा कौन है? 15 और 14 में ये, तो यानी ये हट गया, इसको काटिए। अब इन दोनों के बीच कीजिए, 3 तिया 9 और 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 3 तिया 9, 9 8 में छोटा कौन? ये वाला, तो इसको काट दीजिए, इसको काटिए। अब बच गया 2/3 और इधर बच गया 3/5। अब कोना कोनी कीजिए, इसमें भी 5 दूना 10, 3 तिया 9, 10 और 9 में कौन छोटा? 9, यानी 3/5 आपका छोटा हो जाएगा, यानी 3:5 ये आपका छोटा सही जवाब होगा जब पूछता तो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 14वां सवाल पे चलिए। 15वां प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न कुछ अलग है, ठीक है, अलग प्रश्न है। पहले ये पढ़िए, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतना और इतना अधिक है। ये सब पे मत जाइए, हमें ये इतना पता है कि 2 संख्या है, पहली, ये दूसरी और ये तीन संख्या है, इतना मुझे पता है, ठीक है। अब क्या है संख्या ये नहीं पता है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है। अधिक बोला ना तीसरी से, तो मान लीजिए तीसरी को हम 100 मान लेते हैं, हमेशा 100 मानना। जब आपको संख्या नहीं पता हो और प्रतिशत में दिया हो तो 100 मान लेना, और तीसरी को ही 100 क्यों माने? क्योंकि तीसरी का वो दोनों संख्या इतना इतना प्रतिशत है, तो तीसरी को 100 मान लिए। तो 2 संख्याएं तीसरी से क्रमशः 30% है, 30%। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आपसे मेरे पास 30% अधिक पैसा है, यानी मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, तो इसका मतलब है मेरे पास 130 रुपया होगा। 30 अधिक का मतलब सीधे 30 नहीं है, 30% अधिक है मेरे पास आपसे। तो आपके पास अगर 100 है तो मेरे पास 130 रुपया हुआ। आपसे मेरे, और जब मैं बोलूं आपसे 50% अधिक रुपया मेरे पास है, इसका मतलब आपके पास 100 रुपया है और मेरे पास 150 रुपया है, तभी तो 50% अधिक हुआ। तो वही वाली बात यहाँ कहा, ठीक है। 100, तो 2 संख्याएं तीसरी संख्या से ये दोनों संख्याएं क्रमशः 30 और 60, तो 30 कौन लेंगे? पहली वाला क्रमशः, तो 100 का 30 क्या हो गया? 130, ठीक है। और दूसरी 60% अधिक, यानी 160%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जहां तक मुझे लगता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो बोला मैंने वही किया। तीसरी का, तो तीसरी को मैंने 100 मान लिया, और पहली और दूसरी क्रमशः दिया हुआ है, 30% अधिक है तो 130, और दूसरी 60% अधिक है यानी 160, इतना पता लग गया। अब बोला है दोनों संख्या का अनुपात, इस तीनों में से किसका अनुपात भाई? वो 2 संख्या, जिस 2 संख्या का बात किया है, तो पहली और दूसरी का बात किया है, ये ध्यान रखिएगा। पहली और दूसरी, तो पहली कितना है? 130 है और दूसरी 160 है। इन दोनों का
अनुपात कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, यानी 13:16, यानी ये आपका आंसर हो गया। 13:16 आपका आंसर हो गया, यानी दो संख्याओं का अनुपात 13:16 है। हम तीसरी क्यों नहीं लिए, चूंकि देखिए दोनों संख्याओं का अनुपात बोला है। कौन दो संख्या, तो स्टार्टिंग में दो संख्या कौन कौन है, दो संख्या, ये पहली और दूसरी की बात कर रहा है, इसीलिए मैंने दो संख्या का अनुपात निकाला। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे अच्छा लग रहा है कि नहीं ये बताइए पहले। मुझे तो लग रहा है बहुत मजा आया होगा आपको सेशन में। 16वां प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है। आपको क्या बोला, लड़की की संख्या नहीं, जी मतलब गर्ल्स बॉयज, इस दोनों का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया ये नहीं पता है, इतना तो पता है 3/5 है। 3/5 का मतलब क्या, 3:5 है, इसका मतलब तो यही हुआ। अब पढ़िए फिर से, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कोई क्लास है, उसमें टोटल विद्यार्थी की जो संख्या वो 40 है, उसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है। लड़कों की संख्या का 3/5 है। 3/5 का मतलब क्या हुआ, 3/5 है। तो पहले लड़की की संख्या बोला तो पहले जी लिखेंगे, लड़कों की संख्या का 3/5 है, यानी 3 ये हो गया, अब 5 ये हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोला, जैसे बोला मैंने वैसे ही लिख दिया, 3/5 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, ये तो अनुपात में दिया है, बॉयज का वैल्यू अनुपात में 5। मुझे एक चीज पता है कि कुल विद्यार्थी कितना है क्लास में, 40, अनुपात में कुल कितना हुआ, 5 3 8, अनुपात में 8 हुआ, और टोटल 40 दिया हुआ है। कटने वाला काटिए, 8 1 8, 8 5 40, अनुपात 1 का वैल्यू 5 आ गया, ये अनुपातिक वैल्यू आया। आपसे पूछा लड़का की संख्या कितना है, तब बॉयज का अनुपात में दिया है 5, तो 1 का वैल्यू 5, तो 5 का वैल्यू 5 × 5 5 25, यानी लड़का की संख्या क्लास में कितना है, 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछता कि लड़की का संख्या कितना है, तो अनुपात में 3 दिया है और 1 का वैल्यू 5 है, तो 3 का वैल्यू 3 × 5 5 या 15, 15 लड़कियों की संख्या हो जाता, 15 लड़कियों की संख्या हो जाता। कितना आसान प्रश्न है देखिए, टोटल दिया हुआ है और ये दे दिया कि लड़की का संख्या, यानी पहले गर्ल्स अब बॉयज लिख दीजिए, ठीक है, पहले लड़की तब बॉयज, क्यों, पहले लड़की बोला। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है, यानी लड़की के बारे में बोल रहा है, तो 3/5 यानी 3:5 में दिया है, कोई संशय की बात नहीं है। कुल पता है तो कुल 8 8 का वैल्यू ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 17वां प्रश्न लीजिए, ये भी प्रश्न बनाइएगा तो मजा आएगा। अब ये 17वां प्रश्न देखिएगा, दो श्रमिक है, श्रमिक का मतलब कोई दो मजदूर है जिसका नाम पी और क्यू है, ठीक है। दो श्रमिक पी और क्यू की क्षमताओं का अनुपात 3:2 दिया हुआ है, 3:2, यानी पी अनुपात क्यू, ये दो व्यक्ति है, उसकी क्षमता दिया हुआ है 3:2। क्षमता, क्षमता का मतलब समझिए आप, सीधी बात है, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना पैसा मिलता है, मजदूरी मिलता है ना। कोई अगर 1 to 5 में टीचर बनेगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा, कोई 9वीं से 10वीं का शिक्षक बनेगा हाई स्कूल का तो उसका ज़्यादा पेमेंट होता है, यानी क्षमता के आधार पे। यानी क्वेश्चन में ये कहा गया कि पी नाम का व्यक्ति अगर 3 काम करता है तो वहीं पे क्यू नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 2 ही काम करता है, तो यानी पी जो है ज़्यादा काम करता है तो इसका मतलब इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, नियम तो यही कहता है ना। अब क्यू जो है थोड़ा लेजी है, काम ही नहीं करता ठीक से, वो एक दिन में 2 ही काम करता है, तो कम काम करेगा तो कम पैसा मिलेगा, मेहनताना कम मिलेगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला, दो श्रमिक पी और क्यू की क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है, 400 रुपया की दैनिक मजदूरी में से पी को कितनी राशि दी जानी चाहिए, यानी जो मालिक है, मालिक जो है 400 रुपया ही देगा। यानी जैसे मान लीजिए मैंने मालिक है, मेरे पास 2 व्यक्ति को मैं 2 व्यक्ति को खटवा रहा हूँ और मैं बोलूँगा मैं 400 रुपया दोनों को दूंगा, दोनों को उसी को मतलब 400 रुपया जो है आप दोनों में ही बांट दूंगा, यानी 400 रुपया आप जितना काम करोगे उसी हिसाब से आप दोनों को पैसा मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ, आप देखिए, यानी मालिक के पास 400 रुपया है, इसका जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो पी के बारे में पूछा कि पी को कितना राशि मिलेगा, तो पी ज़्यादा काम करता है, पी कितना काम करता है, 3 काम करता है, कितना में से 3 × 2 5, टोटल 5 में से 3 काम पी करता है,
तो पी का मजदूरी कितना हुआ, 400 रुपया टोटल मनी हुआ, कुल मनी, और 400 में से ही दोनों को देना है। तो जो जितना काम करेगा उसको उतना अधिक पैसा मिलेगा। तो 400 रुपया में बांटना है। इसमें से पी का बोला, और पी कितना करता है, पी 3 करता है, कितना का, टोटल, तो 5 का, इसीलिए 400 का 3/5 कर देंगे। काटिए, 5 का 5, 5 अट्ठे 40, यानी 8 तरीक 24, 240, 240 रुपया दिया जाएगा। किसको, पी को। पी को 400 में से 240 रुपया पी को दिया जाएगा, और 400 में से जितना रुपया बच जाएगा इतना घटा देंगे, बाद बाकी उतना क्यू को दे दिया जाएगा। या इसको ये भी कर सकते हैं, आपको पूछता अगर कि क्यू को कितना दिया जाएगा, क्यू को कितना दिया जाएगा, तो ये भी आसान है। देखिए ना कैसे, तो हमको पता है टोटल रुपया 400 है, 400 का क्यू कितना मेहनत करता है, 2 ही मेहनत करता है, तो 2 कितना का, टोटल का, तो 3 2 5, तो 5 हुआ ना। तो आप जोड़िए, क्या हो गया, 5 का 5, 5 अट्ठे 40, 0, 8 दूनी 24, यानी 240 रुपया, 240, और 240 कितना हो गया, 480 हो जाता है। लगता है क्वेश्चन में गलत है, 3/5, यानी मेहनताना कितना दिया जाएगा, 400, यानी यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको पी के बारे में पूछता तो पी कितना हुआ, 3, कितना का, 3/5, अब कितना रुपया है, 400, तो हो गया 5 अट्ठे 40, 8 तरीक 24, 8 तरीक 24 रुपया, 240 रुपया पी को मिलेगा, और वहीं पे क्यू को मिलेगा, 8 दूना 16, 160 रुपया क्यू को मिलेगा। यानी ज़्यादा काम पी किया तो ज़्यादा पैसा इसको मिलेगा 400 का, और कम काम क्यू किया इसीलिए क्यू को मात्र 160 रुपया मिला। देखिए कितना आसान प्रश्न है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एक्स रुपया की धनराशि, टोटल धनराशि मुझे नहीं पता है, एक्स मान लिया गया, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। ए बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया गया कि उनके हिस्सों का अनुपात 2 3 और 5 है, 2 3 और 5, यानी ए बी और सी, ये 3 व्यक्ति है। इन तीनों के बीच जो धनराशि एक्स है टोटल, अब कुछ भी हो सकता है एक्स का मान, तो तीनों के बीच 2 3 और 5 के अनुपात में बांट दिया गया। इसमें से आपको दिया है बी और सी का हिस्सों के बीच धनात्मक अंतर इतना है, कितना है, 5940, 5940 रुपया बी और सी के बीच का अंतर दिया हुआ है। और एक्चुअल में बी और सी के बीच में कितना अंतर है, ये बोलिए, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, अनुपात में, 5 और 3 के बीच में अनुपात 2 का। ओरिजिनल में बी और सी के बीच का अंतर कितना दिया है, इतना, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। समझ गए ना आप, इसको काटिए आप, 2 एकाएँ 2, 2 दूना 4, 2 नौ 18, 1 2 सत्ते 14, इतना, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 2970 रुपया। ये आपका अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया। क्या आ गया, ये आपका अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया। इसको समझिएगा, ये आपका अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया, ये 1 का वैल्यू आया। और आपसे पूछा है तो एक्स का मान कितना होगा, यानी जो धन बांटा गया है 2 3 और 5 के अनुपात में, कुछ तो धन होगा, कुल धन, जिसको एक्स मान लिया गया। यानी आपसे पूछ रहा है कुल धन कितना था, ऑप्शन दिया रहेगा। तो हमको अनुपात में पता है 2 इसको मिला, 3 इसको मिला, 5 इसको मिला, और 1 अनुपात का वैल्यू निकाल लिए। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 1 का वैल्यू इतना, तो 2 का वैल्यू 2 से इसको गुना कीजिए। जब 2 को जब गुना कीजिएगा 2970 से, तो पता है कितना आएगा, मैं बता देता हूँ फटाफट, आएगा आपको 3959 चाहिए। और 3 को जब 1 का वैल्यू इतना है तो 3 का वैल्यू कितना, 3 को गुना कीजिए 2970 से, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 8910, 8910। और 5 का वैल्यू कितना निकल के आया, 5 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। जब 1 का वैल्यू इतना है तो 5 का वैल्यू आ जाएगा, जब गुना कीजिएगा तो 14850। यानी एक्चुअल में ए को मिला 5940 रुपया, बी को मिला 8910 रुपया, और सी को मिला इतना रुपया। तो कुल धन था कितना जिसको बांटा गया, तो तीनों को जोड़ दीजिए ना, 5900, ये देखिए आप, ये देखिए, अब तीनों को जोड़िए, 5940, 8910 और 14850, ये तीनों को जोड़ने के बाद कुल धन इतना था, यानी जिसका एक्स का मान निकालना है। तो 0 5 1 6 1 4 10, हाथ में 1 9 9 18 27 26 1 27 के साथ हाथ में 2 2,
8 4 12, 12 5 17, 17 2 19, हाथ में 1, 29,700 रुपया एक्स का मान निकल गया। यानी आपसे पूछा है कुल धन कितना था। आपसे क्या पूछा? कुल धन कितना था। आपसे क्या पूछा? कुल धन कितना था। यानी एक्स का मान कितना होगा, यानी जिस धन को बांटा गया तो वो धन कितना निकल के आ गया? 29,700 रुपया। ये कुल धन था। इसको 3 भागों में बांटा गया, ए बी और सी को। ए को 2 दिया गया, 3 को 3, ये 5। जब इसका वैल्यू अलग अलग निकाले तो ए को मिला ये 5,940 रुपया, बी को मिला 8,910 रुपया और सी को मिला 14,850 रुपया। तीनों को जोड़ने का मान कुल धन इतना निकल के आया। कितना आसान था। अनुपात में अंतर दिया हुआ था, बी और सी के बीच का अंतर कितना ओरिजिनल में दिया था? 5,940 रुपया। और अनुपातिक में अंतर कितना था? क्योंकि बी और सी का बोला तो बी और सी का निकाल लिए और इसी से सब वैल्यू निकल के आ गया। आसान शब्दों में बनाइएगा तो आपको समझ में सब आएगा। अब आपको 2 प्रश्न बचा, उसको भी हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। 19वां प्रश्न देखिए और अंतिम प्रश्न है। ये VVI इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए आप। जब भी आपको अधिक और कम बोले, अधिक और कम, यहाँ देखिए पहले, यदि ए की आय, ए नाम का व्यक्ति है, आय मतलब इनकम, वो कितना कमाता है महीने का। यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, अधिक बोलेगा, 2% अधिक है, 3% कम है, 4% अधिक है। अधिक कम बोले उसको आप पहले समझिए। यहाँ क्या बोला? 15%। 15% का मतलब क्या हुआ? 15% का मतलब बट्टा 100, कटने वाला काटिए, 5 तिया 15 और 5 दूना 10 जी, ये आ गया 3/20 आ गया। अब आपको क्या बोला? 15% अधिक। अधिक बोले तो जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ना भाई? प्लस कर दीजिए। यानी 20 में 3 को जोड़िए तो 23 आया, बट्टा लगाइए और नीचे वाला 20 को ज्यों का त्यों, ये आ गया 15% अधिक का वैल्यू आ गया। उसी प्रकार आगे देखिए, बी की आय सी की आय से 20% कम है। जब अधिक बोले तो जोड़ देना है, कम बोले तो घटा देना। तब 20% कम बोला तो ऐसे देखिए, 20% का मतलब क्या, पहले समझिए। 20% का मतलब बट्टा में 100, 0 से 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 10, यानी 1/5। ये आंसर नहीं आया। 20% कम बोला, कम बोला मतलब घटाओ, घटाओ तो घटाइए ना। तो 5 में से 1 गया, क्या आ गया? 4, बट्टा लगाइए, नीचे में जो था वो ज्यों का त्यों, ये वैल्यू आ गया। 20% कम का वैल्यू 4/5। 15% अधिक बोला, अधिक का मतलब जोड़ देना है, काट कुट करके जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद ये आ गया। पहले 2 वैल्यू निकाल लिए। अब पढ़िए क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है तो यहां लिखिए, ऐसे लिखिए सर, ऐसे लिखिए, मजा आएगा। देखिए ना सर, बहुत मजा आएगा। ये देखिए, ए की आय बी की आय से, तो ए लिखिए, बी लिखिए। ए की आय, पहले ए बोला, ए का जो इनकम है बी की आय से 15% अधिक है, तो 15% अधिक का मान कितना आया? 23/20 ना, 23/20 आया था ना इसको सॉल्व करने के बाद। तो सीधे लिख दीजिए 23/20, ये हो गया ए और बी का मान। फिर आगे देखिए, बी की आय सी की आय से, तो बी यहां लिखिए, बी की आय सी, बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो 20% कम का वैल्यू कितना आया? 4/5 ना, तो सीधा लिख दीजिए 4/5। कोई दिक्कत? ये ए अनुपात बी का वैल्यू इतना आ गया और बी अनुपात सी का वैल्यू 4/5 आ गया। कितना आसान था। अधिक बोले तो जोड़ देना पहले उस प्रतिशत को वैल्यू को, और कम बोले तो उसको भी लिख लेना है। ए और बी की बात किया तो ज्यों का त्यों, अधिक करने के बाद जो आया लिख दिए। जब बी और सी के बोलेगा तो बी और सी में इतना कम बोला तो जो वैल्यू आया उसको लिख दिए। अब इधर ए बी इधर बी सी, दोनों में क्या कॉमन है? बी और बी कॉमन है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताइए। मैंने आपको बताया था, यहाँ लिखिए ए बी बी सी, यानी 3 वैल्यू है तो लिख लीजिए ए बी बी सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए, ए का वैल्यू 23 है, बी का वैल्यू 20 है, लिख दीजिए। अब बी और सी, तो बी और सी के नीचे लिखेंगे कितना है? बी का वैल्यू 4/5। चलिए, अब जहाँ खाली है उस जगह को भरिए। इसके आगे सी के आगे खाली है और यहाँ बी, ए यहाँ खाली है, लिख दीजिए। अब खाली जगह पे क्या होगा? मैं बताया था पहले, इसके पीछे 20 है तो यहाँ भी 20 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा? इसके पीछे 4 है तो 4 ही आगे भी आ जाएगा। अब गुना कीजिए ना, गुना कीजिए सभी को। 4 तिया 12, 4 तिया क्या 12, हाथ में 1, 4 दूना 8, ये 9 हो गया। ये 4 दूना 80, इधर हो गया 20 पंचे 100। क्या ये कटने वाला है? कटने वाला है तो इसको काटिए, 2 से कटेगा, काटिए ना।
2 चौके 8, 2 छक्के 12, ये 40 हो गया और ये हो गया 50। ये भी कटेगा तो काटिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये कटेगा 20 से, ये कितना 50 है तो 25। अब देखिए इसको मैं छोटा करता हूँ जिससे कि आपको आसान में दिखे। और अब तो नहीं कटेगा, 23, 20 और 25, ये 5 से कट गया 25, 500 का 20, और ये 5 से नहीं कट गया। यानी ऐसा एक संख्या नहीं है जो सबको काट दे। यानी आपका आंसर यही हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात आपसे क्या पूछा है, ए बी और सी की आई का अनुपात क्या होगा, तो आप बोलना ए बी और सी। इसका आई का इनकम कितना आया, 23 अनुपात 20 अनुपात 25। यही आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। एक प्रश्न आपको मैं और दे देता हूं, मुझे नहीं लगता है कोई भी प्रश्न आपका छूटा है। एक लास्ट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ये देखिए तो कितना आसान प्रश्न है, 20वां प्रश्न, ये तो बच्चा भी बना लेगा। ऐसा प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन बोलेगा 1 अनुपात 5 1 के अनुपात को दशमलव यानी डेसिमल में बनाइए, को दशमलव, ये प्रश्न बीपीएससी पूछा है। बताइए दशमलव में अभी तक आप लोग बने होंगे तो आपको फायदा महसूस हुआ होगा। अगर वाकई में फायदा महसूस हुआ होगा दोस्त, तो कमेंट में बस लिखिएगा कैसा लगा। कैसे दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन दिया रहेगा, हम ऑप्शन नहीं देगा चूंकि अभी प्रैक्टिस का समय है। आज के बाद आपको अनुपात में दिक्कत नहीं होगा। अगला क्लास चाहिए तो बोल दीजिएगा, आपको हम बताएंगे। क्या बोला, 1 अनुपात 5। 1 अनुपात 5 का मतलब समझते हैं ना, इसका मतलब हुआ 1/5। आपको क्या बोला, 1 अनुपात 5 जो अनुपात दिया हुआ है इसको दशमलव में लिखिए। तो भैया 1 अनुपात 5 का मतलब क्या, 1/5, यानी 5 से 1 में भागा दीजिए। तो भागा दीजिए ना, 5 से 1 में नहीं लगा तो दशमलव देंगे, और जैसे ही दशमलव देंगे तो यहाँ जीरो बैठाएंगे। अब लग जाएगा 5 दूना 10, घटाएंगे, कट, जीरो में से जीरो जीरो, 1 में से 1 गया जीरो, यानी कुछ नहीं बचा, दशमलव के पीछे कुछ नहीं तो जीरो। यानी आपका आंसर आ गया 0.2। ये 1 अनुपात 5 का ये वैल्यू आया। जिस ऑप्शन में 0.2 होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, आपका सही जवाब मिल जाएगा। अब बताइए आपको कैसा लगा। वीडियो लंबा था मैं जानता हूं, लेकिन जहां तक मेरा सेंस जाता है, अगर वाकई में जो पढ़ने वाले होंगे, देखिए आपको नींद भी आया होगा, बीच में घूमने लगे होंगे। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, और मैं खुद मेहनत किया हूँ तब जाके मैं आपको दिया हूँ। मैं खुद करता हूँ तब मैं आपको बताता हूँ, ये कोई फालतू नहीं है। बाद बाकी आपकी मर्जी, आप अच्छा भी कहेंगे बुरा भी कहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच, जितने भी 38 जिला के हमारे प्यारे साथी है, वो सभी अपने ग्रुप में शेयर कीजिए कि ये सर का मैथ पढ़ के देख लो, और अनुपात और समानुपात आपको गलती नहीं होगा, ये मैं चैलेंज बोलता हूँ। इस वीडियो का नोट्स अभी मत बनाना, एक बार पहले सुनना है। अगर बाथरूम लगे तो बाथरूम भी जाना, कोई भी है, कान में लीड लगा लेना, सुनने वाला और सुनते रहना। इसके बाद नोट्स बनाना कॉपी में। 20 प्रश्न है, आपको नहीं छूटेगा। अगला देखते हैं आप लोग कमेंट में क्या करते हैं, उसको हम पढ़ाने का प्रयास कर देंगे। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, समय बहुत कम है, नहीं तो बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और मैं फिर बता दूं, जो भी साथी अभी सुनने में आ रहा है 13 मार्च या 14 मार्च मेरे पास सूचना आया है कि पटना में आक्रोश मार्च है किसी पार्टी स्तर का। तो मैं किसी पार्टी से हूँ नहीं, हम सब एक शिक्षक है, लेकिन अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं व्यक्तिगत नहीं, सभी 38 जिला के तरफ से, आप नहीं भी आइएगा तो मैं जाऊँगा अपना माइक उठा के उनको सपोर्ट करने, आप सभी का आवाज़ को बुलंद करने के लिए। आप कहिएगा तो मैं आक्रोश मार्च में शामिल भी होऊंगा, या किसी भी पार्टी का हो, उस पार्टी में ना आप है ना मैं हूँ, लेकिन आवाज़ को बुलंदी करने का साथ हम लोग को देना चाहिए। तो आप कहेंगे तो उस आंदोलन में जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए खूब मन लगा के पढ़िए, खूब ढेर सारा प्यार, खूब तरक्की कीजिए। जय माँ सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।